मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे अभी अभी मुकाबला खत्म हुआ है, अभी अभी पोस्ट शो खत्म किया है, तो सोचा आप सबके साथ बातें शेयर की जाए। समझ सकते हैं फैंस बहुत निराश हैं, हम खुद बहुत निराश हैं। 340 रन का जो टारगेट था, आपको पता था अगर एक करिश्माई शुरुआत मिल जाती है तो भारत उस टारगेट के पीछे इस विकेट पे जा सकता है। उसके चांसेस शायद जो तीनों नतीजे मुमकिन थे उसमें सबसे कम चांसेस थे, लेकिन चांसेस थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो चांसेस थे वो ड्रॉ के थे। हमने चारों दिन देखा था विकेट में बहुत सारे फेजेस ऐसे थे जहां पे रन काफी कंफर्टेबली बन रहे थे। भारत ने इस प्रतियोगिता में लगातार अपनी बल्लेबाजी की गहराई पे जोर फरमाया है। इस मुकाबले में भी ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाए गए ताकि नंबर 8 तक आपके पास बैटिंग हो। तो उसमें आप उम्मीद कर रहे थे कि 3 सेशन एक दिन में जहां 90-92 ओवर आपको खेलने पड़ेंगे वो भारतीय टीम कर लेगी। लेकिन फिर आया कहानी में ट्विस्ट। शुरुआत में 3 विकेट गंवा दिए। रोहित शर्मा नंबर 6 पे आजमाए गए थे, ओपन करने आए, पहली पारी की तुलना में बहुत बेहतर दिखे। वो दिख रहा था जो पुराना 2021 का रोहित शर्मा का टेम्पलेट है वो टेम्पलेट अपनाया था। गेंदों को छोड़ रहे थे, अच्छे से आंखों के नीचे डिफेंड कर रहे थे। ऐसा लग रहा था फिर से रोहित शर्मा के पास थोड़ा टाइम है। लेकिन फिर पैट कमिंस, जो कि वही काम करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए जो बुमराह करते हैं भारत के लिए, ही इज एज रिलेंटलेस, उतनी इंटेंसिटी है। और पैट कमिंस के एंगल के साथ हमेशा बल्लेबाज कहते हैं लगता है गेंद को खेलना पड़ रहा है, लेकिन गेंद लेट स्विंग, लेट मूवमेंट के बाद, डिविएशन के बाद उनको गच्चा दे जाती है और गच्चा दे गए रोहित शर्मा को। उसके बाद केएल राहुल, जिनको नंबर 3 पे भेजा गया था, उनको एक जबरदस्त बॉल, पिच ऑफ अ डिलीवरी पड़ी और केएल राहुल क्या थोड़ा अनसेटल हुए। आप ओपन करते आए थे पूरी सीरीज में, यहाँ 3 पे खेलना पड़ा। लेकिन फिर विराट कोहली, हमने पहली पारी में देखा था विराट कोहली से, उन्होंने जो बात की थी डिसिप्लिन की, जो बात करते आए ऑफ स्टंप के बाहर एफर्ट्स की, उसमें प्रयास दिखा था। ही वाज ट्राइंग टू लेट दोस बॉल्स गो अवे। रन आउट हो गए थे जायसवाल, उसके बाद लगा शायद फोकस, कंसंट्रेशन हिली। लेकिन इस पारी में जैसे ही मिचेल स्टार्क ने वो ऊपर वाली लेंथ ऑफर की, एक बार फिर से उस ट्रैप में विराट कोहली ने विकेट गंवाया और सबके दिल टूटे। और थोड़ा समझना बहुत मुश्किल हो रहा है, एक इतना महान खिलाड़ी, इतने सिमिलर पैटर्न्स, सेम पैटर्न, ऑस्ट्रेलिया को प्लान बी पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि विराट कोहली का विकेट ऑस्ट्रेलिया को अपने प्लान ए में मिल रहा है, बार बार मिल रहा है। लंच के ठीक पहले उस विकेट की टाइमिंग भी बहुत चुभी भारत को, क्योंकि लंच के ठीक पहले वो विकेट गवाया, अर्ली लंच लिया गया। लेकिन फिर लगा ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल भारत को सेफ्टी की तरफ ले गए हैं। 88 रन बने उस सेशन में, लेकिन जिस तरीके से वो सेशन खेला, दे ब्लॉक्ड आउट बहुत कुछ। और ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने भी समझ लिया है कि ये दो पार्टनरशिप अगर बनाते रहे तो ये मुकाबला एक नॉर्मल ड्रॉ की तरफ चले जाएगा। बट दे डिडंट गिव अप, या कहें कि एक लूज शॉट ने पूरी तरीके से वापसी करा दी। ऋषभ पंत इज अ मैवरिक। ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनके पास वो अतरंगी खेल है जो बाकी नहीं खेल सकते, वही खास बनाता है ऋषभ पंत को। ट्रेविस हेड ने गेंद डाली, बहुत साधारण गेंद थी और कोई भी बल्लेबाज आपको कहेगा उस लेंथ पे शॉट बनती थी। हमने पोस्टों में भी उसकी बात की, उस लेंथ पे शॉट तो आप मारेंगे, लेकिन क्या वो शॉट अलोंग द ग्राउंड खेला जा सकता था? रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, आप कभी अपने खिलाड़ी की ओपन में आलोचना नहीं करेंगे, एज अ कैप्टन यू शुड नॉट डू इट एज वेल। लेकिन उन्होंने भी कहा कि ऋषभ पंत के साथ ये कॉन्वर्सेशंस मुश्किल होती हैं और काफी बार शायद ऐसी चीजों को ऋषभ पंत को खुद समझना पड़ेगा। बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं एंड ही इज प्रोबेबली जस्ट सेलिंग हिज ओन टैलेंट शॉट। वही गेंद अगर अलोंग द ग्राउंड खेली गई होती, बहुत बड़ा गैप था लॉन्ग और डीप स्क्वायर लेग के बीच में, लेकिन एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ना सिर्फ ऋषभ ने विकेट गंवाया, ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले में वापसी करने की एक सुगंध सी आई कि ये मुकाबला अभी जिंदा है। और ये होता है, ऋषभ पंत और जायसवाल जब खेल रहे थे लग रहा था कि विकेट सेटल्ड है, लेकिन उनको अंदाजा था विकेट की पेस का, विकेट के घुमाव का। कहानी ये बन रही थी कि ऋषभ पंत 30 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, लेकिन देन द फ्लड गेट्स ओपन। स्कॉट बोलैंड आए, रविंद्र जडेजा को लेंथ बॉल ने उछाल के साथ आउट किया एंड यू न्यू दैट इंडिया इज इन ट्रबल। उसी तरीके से वो सेशन गुजरा। यशस्वी जायसवाल, और मैं कमेंट्री में भी था, और वो स्टार्ट में एक बड़ा इमोशनल सा फैसला लगा, बिकॉज इनकंसिस्टेंसी जो डीआरएस की है, दैट इज द क्वेश्चन हियर। तीसरे अंपायर नियम के तहत इंटरप्रेट कर सकते हैं। हमने शायद पहले भी कहा कि उनको टेक्नोलॉजी पे निर्भर होना पड़ता है, लेकिन विजुअल एविडेंस पे भी वो निर्भर हो सकते हैं। सो आई टेक सम ऑफ द वर्ड्स दैट आई सेड ऑन कमेंट्री बैक। लेकिन सवाल ये है कि विजुअल एविडेंस जिसमें लिखा, लगा कि थोड़ा सा डिफ्लेक्शन था, गेंद ने लाइन तो बदली, सनी सर को लगा कि ऑप्टिकल इल्यूजन था, लेकिन स्निको आपके पास टेक्नोलॉजी के जरिए मौजूद है, आपने स्निको की बात नहीं मानी। तो फिर केएल राहुल के साथ आपने गलत किया था, वहां आपने सिर्फ स्निको की बात मानी, और जो आपको नेकेड आई से पर्थ में दिख रहा था कि केएल राहुल का बैट जो है वो पैड पे लगा है, गेंद बैट पे नहीं लगी, तो फिर आपने वहां केएल राहुल के साथ गलती की।
तो सवाल ये है कि डीआरएस को कैसे कंसिस्टेंट किया जा सकता है। क्या टेक्नोलॉजी इसीलिए तो लाई गई है कि हर इंसान का इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, इसीलिए अंपायर्स को टेक्नोलॉजी देते हैं ताकि समानताएं आए, लेकिन वो समानताएं नहीं आई। खैर, यशस्वी जायसवाल अगर वहां नॉट आउट नहीं भी होते, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वुड हैव स्नक अवे द गेम। उस मोड़ पे मैच आ गया था। इंडिया प्रयास करते रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को वो ओपनिंग मिल गई थी। नीतीश कुमार रेड्डी जैसे ही आउट हुए थे नेथन लायन के सामने, यू न्यू दैट ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन दिस गेम। अब बड़े सवाल सिडनी के पहले ये हैं, व्हाट डज इंडिया डू? रोहित शर्मा, विराट कोहली आर जेनरेशनल प्लेयर्स। उन्होंने उस तरीके से भारत की मदद की है। सिडनी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग विकेट्स एंड वहाँ पे मौका है। रोहित शर्मा कप्तान है। मिडवे थ्रू द टूर आप कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहते जिससे कि टीम का मनोबल और टूट जाए। शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, लेकिन वी प्रॉब्ली कम टू द पॉइंट जहाँ पे टीम मैनेजमेंट और शायद सबको लगेगा तो सही कि सीनियर खिलाड़ियों को आप हमेशा ज़्यादा बैक करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक वो परफॉर्मेंसेज दिए हैं। बट दैट्स द रियलिटी ऑफ द सीरीज़। एक शतक के अलावा 6 पारियों में 67 रन आए विराट कोहली के, 5 पारियों में 31 रन आए रोहित शर्मा के। सो आई थिंक सिडनी की 2 इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स हैं और आप उम्मीद करेंगे कि भारत वहाँ पे सीरीज़ को ड्रॉ करे और आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटेन करें। बट इट्स लुकिंग वेरी ट्रिकी। ये नहीं कि सिडनी में चांसेस नहीं है, लेकिन शायद बहुत बड़ी पारियां हैं हमारे 2 सीनियर खिलाड़ियों के लिए। बट ओवरऑल एमसीजी, भारत को ये मुकाबला ड्रॉ बिल्कुल करना चाहिए था।